वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह है समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज। यह बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही नाजुक टॉपिक है। हाल ही में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या वर्डिक्ट दिया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समलैंगिक विवाह होता क्या है, उसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, विज्ञान यानी कि साइंस क्या कहती है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है वो हम सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि समलैंगिक विवाह कितना सही है और कितना गलत है। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर क्या टिप्पणी आई है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के बारे में सुनवाई चल रही है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। इस विषय के पक्ष में दलील है कि समलैंगिक लोगों को विवाह का अधिकार नहीं देना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंदर आता है। आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को। ठीक है। और एक और है अधिनियम जिसके तहत विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत केवल महिला और पुरुष के एक दूसरे से विवाह करने की स्वीकार्यता का प्रावधान है। जो कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 है उसके अंदर कहा गया है कि केवल महिला और पुरुष को ही एक दूसरे से विवाह करने का प्रावधान है, उसकी ही स्वीकार्यता है। मामले को कोर्ट में ले जाने वालों की दलील है कि अब जो मामले को कोर्ट में लेके गए हैं उनकी क्या दलील है वो देख लेते हैं कि इस प्रविधान को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि महिला पुरुष के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए बल्कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। कौन किससे शादी करेगा यह उसका निर्णय है। मतलब आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपके क्या क्या निर्णय हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करना चाहिए बजाय कानून, सरकार और कोर्ट के। और उसे इसका अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है, केंद्र सरकार में अभी कौन है, बीजेपी की सरकार है, कि ऐसा कोई अधिकार उसे विवाह की परिभाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा अधिकार है तो उसे विवाह की परिभाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आगे क्या कहा है, तो आगे कहा है इस तरह की शादी को मान्यता दी गई तो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह सरकार का पक्ष है। इससे कई अन्य कानूनों के प्राविधान भी प्रभावित होंगे। सरकार के साथ ही समाज में भी बड़ा फर्क है, यहाँ पे तर्क है। ठीक है। तो सरकार के साथ ही समाज का भी बड़ा तर्क है जो इस तरह के विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहा है। लगभग सभी का तर्क यही है कि इससे समाज में परिवार नाम की संस्था, जो समाज का जो परिवार नाम की जो संस्था है समाज में, उसका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। समाज का ढांचा प्रभावित होगा। उनका कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भी समलैंगिक विवाह को स्वीकार्यता मिलना संभव नहीं है। सांस्कृतिक और धार्मिक आधार के ऊपर भी। अदालत में सुनवाई के साथ ही कई समूह ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आपने कई बार देखा होगा जो धार्मिक है, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने विरोध करना इसका स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की स्थिति में आने वाले वैधानिक संकट यानी कि जो कानूनी जोड़ पेच है वो और समाज पर इससे पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी दलीलें दी गई है उनको मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ये देखेंगे हम, ये जो LGBT समुदाय है ये उनका प्रतीक फ्लैग है। ठीक है। वो इस तरीके से अपने विभिन्न रंगों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हर पक्ष को समझने की जरूरत क्यों है और क्यों समझना चाहिए हर पक्ष को। तो देख लेते हैं, दुनिया भर में समलैंगिक संबंधों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जा रहे हैं। तो दुनिया भर के अंदर ये समस्या है ये। और आपको ये भी पता होगा कि जो थर्ड जेंडर है, ठीक है, LGBT समुदाय है, वो कैसे विज्ञान की जो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके वजह से वो अस्तित्व में आते हैं। ये तो आपको पता है क्योंकि 23 और 23 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर उनके अंदर कमी और वृद्धि होती है तब थर्ड जेंडर का जन्म होता है। 150 से ज़्यादा देशों ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और पिछले 1-2 साल के अंदर जो इंडिया है उसने भी जो आर्टिकल इंडिया के जो संविधान के अंदर आर्टिकल 377 है उसको भी समाप्त कर दिया है। मतलब अब समलैंगिकता कोई अपराध नहीं है। लेकिन
आज भी मात्र केवल 34 देश समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रहे हैं। समलैंगिक संबंधों की स्वीकार्यता एवं इनके बीच विवाह को मान्यता देने के समर्थन एवं विरोध में कुछ बिंदुओं पर एक नज़र हम देख लेते हैं आगे क्या है। तो हर पक्ष को समझने की जरूरत क्यों है, हमने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया है। प्रकाश मतलब कितनी तगड़ी हिंदी है नहीं। अब पक्ष में तर्क क्या है वो देख लेते हैं कि जो LGBT समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपने पक्ष में क्या क्या तर्क दिए हैं कि क्यों समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी चाहिए। तो सबसे पहला जो तर्क है वह है समलैंगिक होना कोई बीमारी नहीं है। तो ये तो अपन को भी पता है कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि यह गुणसूत्रों के अंदर वृद्धि और कमी के कारण उत्पन्न या अस्तित्व में आते हैं। किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले यह पूरी तरह प्राकृतिक भावना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है लेकिन नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सब ही प्राकृतिक है, नेचुरल है। ऐसे में ऐसे मनोभाव किसी व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जन्म से होते हैं। दूसरा तर्क है ऐसी भावना के होने में उसका कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसी भावना होने में उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है समाज में केवल यौन रुझान। समाज में केवल यौन रुझान का मतलब ये होता है कि जो अगर लड़का है तो वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो लड़की है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसी को यौन रुझान कहा गया है। समाज में केवल यौन रुझान अलग होने के कारण किसी को अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये भी सही तर्क है, मतलब सोचने वाली बात है तर्क के ऊपर। ठीक है, आप भी अपने विचार कीजिए। समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलने के कारण ऐसे लोगों में तनाव यानी कि स्ट्रेस, अवसाद यानी कि डिप्रेशन समेत कई मानसिक समस्याओं का खतरा अन्य की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, उनके यौन आरक्षण यानी कि यौन रुझान के ऊपर उनको गालियाँ दी जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ उनको शामिल कर लिया गया है। अब तो एक कॉलम और आता है, पहले तो मेल और फीमेल ही आता था, अब अदर का ऑप्शन भी आता है। नेक्स्ट है जब कानून के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 377 को समाप्त कर दिया गया है। इसी के तहत कानून में अब अपराध की श्रेणी में इनको बाहर कर दिया गया है, तो उनके विवाह को मान्यता देने में क्या समस्या है। तो ये हो गया पक्ष के अंदर तर्क। अब देखेंगे हम कि विपक्ष में तर्क क्या दिया गया है। तो विपक्ष में तर्क ये विरोध करने का एक रैली है, जिन्होंने जो लोग विरोध करते हैं LGBT को लेकर उनकी है। अब विपक्ष में तर्क क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे समलैंगिक होने में किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे यह स्थापित नहीं हो जाता कि यह विकार नहीं है। तो ये तो अपन को मानना पड़ेगा कि यह एक समस्या तो है, भले ही उस व्यक्ति का दोष ना हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बात चाहे गे का मतलब होता है कि जैसे लड़का और लड़का यानी कि दो लड़के आपस में प्रेम करते हैं उसको बोलते हैं गे, और वह लड़का जिसको लड़के पसंद होते हैं उसको गे कहा जाता है, और लेस्बियन वह लड़की जिसको लड़की पसंद है उसको लेस्बियन कहा जाता है। कि हो या फिर बाइसेक्सुअल हो, यानी कि जिसको लड़का और लड़की दोनों पसंद होते हैं उसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स की इन सभी में कुछ जेनेटिक एवं हार्मोन संबंधी अनियमितताएं होती हैं। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनियमितताएं तो होती ही है। इसके बाद जन्म से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होना उस समस्या को सामाजिक स्वीकार्यता देने का कारण नहीं बन सकता। तो ये बात भी सही है कि अगर जन्म से ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस समस्या को सामाजिक स्वीकार्यता दे दे, यह कारण तो नहीं बन सकता। साथ में नेक्स्ट है विवाह मात्र दो लोगों के बीच का संबंध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था है और दो परिवारों के संबंध का यह सिस्टम होता है, यह व्यवस्था होती है। यह सामाजिक व्यवस्था एवं परिवार की नींव है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर आगे बढ़ाते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से यह व्यवस्था प्रभावित होगी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रभावित तो होगी। विवाह को मान्यता देने के बाद बच्चा गोद लेने जैसे अधिकार, जैसे कि बच्चा गोद लेने का जो अधिकार है, अभी तो क्या होता है कि महिला और पुरुष अगर विवाह कर लेते हैं और 5 साल तक अगर उनको बच्चा नहीं होता है तो वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन अगर समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दे दी जाएगी तो वो भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, क्योंकि उनका बच्चा नहीं होगा। तो बच्चा गोद लेने के जैसे अधिकार भी उस समलैंगिक जोड़े को मिल जाएंगे जो आने वाले समय में नया संकट खड़ा कर सकते हैं। समाज की अपनी प्राकृतिक व्यवस्था है, जन्मजात कारणों से अप्राकृतिक होना अपराध भले ना हो, लेकिन इसे समाज की मुख्य धारा नहीं माना जा सकता। तो कहीं ना कहीं पक्ष में जो तर्क है वो भी सही है और विपक्ष में जो तर्क है वो भी सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, किसी के साथ भी किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा ये है कि कानूनी अड़चन क्या आ रही है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने में।
तो कानूनी अड़चन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की राह में आने वाली कानूनी अड़चनों पर भी विमर्श हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इसके ऊपर सुनवाई हुई है। बेंच ने माना है कि पर्सनल लॉ जैसे कानूनों में हस्तक्षेप किए बिना समलैंगिक विवाह को मान्यता देना मुश्किल है। पर्सनल लॉ यानी कि जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 हो गया, ठीक है, और साथ में जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, ठीक है, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ अधिनियम हो गया, वो सारी उनके अंदर बिना कोई भेदभाव, बिना कोई छेड़खानी करे समलैंगिक विवाह को मान्यता देना मुश्किल है, क्योंकि इसमें विरासत कानून, मेंटेनेंस, गोद लेने और विरासत से जुड़े अन्य कानूनों का मसला आ जाता है, मामला आ जाता है। तो ये रही कानूनी अड़चन। अब ये देख लेते हैं कि हमारा विज्ञान, ठीक है, हमारा विज्ञान क्या कहता है। तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान से ही दुनिया चल रही है। 2008 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने समलैंगिकता और यौन इच्छा को लेकर कहा था। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा था, 2008 में कहा था, ठीक है। इस बात को लेकर एक राय नहीं है कि यौन रुझान का कारण क्या है। ये तो सही बात है कि एक राय नहीं है कि यौन रुझान का कारण क्या है। हालांकि कई शोध में पाया गया है कि अनुवंशिक एवं हार्मोन संबंधी कारण, परवरिश यानी कि पालन पोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक माहौल से व्यक्ति की यौन इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तो है ही कि परवरिश, सामाजिक एवं सांस्कृतिक माहौल को देखकर ही व्यक्ति की यौन इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। और इसको भी नहीं ठुकरा सकते विज्ञान की जन्मजात भी यौन रुझान अलग अलग होता है, लड़के के प्रति लड़की का और लड़की के प्रति लड़की का लड़के के प्रति। इसका कोई एक कारण नहीं है, प्रकृति और परवरिश दोनों ही इसमें भूमिका रहती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। अब अगर सेम सेक्स को अगर मान्यता मिल भी जाती है तो इससे बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो भी देख लेते हैं। तो बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा। जैसे कि अभी क्या हिंदू समाज में क्या होता है कि हम 4 गोत्र टालकर विवाह करते हैं। इससे क्या होता है, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो 4 गोत्र के बाद अगर किसी परिवार के अंदर शामिल होती हैं तो उसका जो खतरा है वो कम हो जाता है। गे लेस्बियन मेडिकल एसोसिएशंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समलैंगिक संबंध रखने वालों में HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV, एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म है ये HIV और AIDS, ठीक है, खतरा ज़्यादा देखा गया है। उनमें नशे की लत, अवसाद, डिप्रेशन, हेपेटाइटिस और यौन संचारी रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के होने की आशंका भी ज़्यादा देखी गई है। ये विज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि खतरा बढ़ जाता है सेम सेक्स के अंदर। कुछ इस प्रकार के कैंसर का खतरा भी ऐसे लोगों में ज़्यादा हो जाता है। हालांकि एक वर्ग है जो ऐसी बहुत सी बीमारियों के लिए उन्हें समाज में स्वीकार्यता नहीं मिलने का कारण मानता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो समलैंगिक विवाह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, पक्ष के अंदर इसके क्या तर्क है, विपक्ष के अंदर क्या तर्क है, विज्ञान क्या कहता है, और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में हमने जान लिया। तो ये जो टॉपिक है ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मेंस के अंदर आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके सोशल यानी कि सोसाइटी, समाज के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। आप फ्यूचर जनरेशन है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि समलैंगिक विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और इसके क्या क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, वो सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय आपका ही होगा। तो आप कहीं उसके साथ भेदभाव ना करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। तो ये आपको जानकारी कैसे लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।